आज हम लोग जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह के फिजिक्स को भी देख रहे हैं और इसमें हम लोगों का ये है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ने वाले पदार्थ के सामान्य गुण या जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा इससे पहले वाले लेक्चर और आने वाले बाकी लेक्चर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास पहुँचे तो आप लोग जो है वो हम लोग के चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर से सारी की सारी नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे और आप यहाँ रेगुलर आते रहें। ठीक है, इसके साथ साथ चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उन सबको भी अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो आपको अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो किसी भी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम पे जाके आप बहुत सारे और भी किताबों को डाउनलोड कर पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। यदि आवा साबुन के बुलबुलों का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक, तो हम लोग को पता है कि वो अधिक होता है। ठीक है, साबुन का बुलबुला का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फिर स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक है ये पास्कल के सिद्धांत पर काम कर रहा होता है। एकदम बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जो है वो झील के ऊपर सतह का पानी तो जम जाता है, मतलब बर्फ में बदल जाता है, लेकिन अंदर वाला पार्ट जो रहता है वो पानी ही रहता है। ठीक है, मतलब भीतर झील के भीतर जो है वो पानी नहीं जम रहा होता है, इसीलिए सारे के सारे जलीय जंतु जो है नीचे आराम से ठीक ठाक कंडीशन में रह रहे होते हैं। मतलब नीचे वाला पार्ट जमता नहीं है तो वो आराम से पानी में रह रहे होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। फिर देखिए, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो समुद्र में वो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है ऊपर? क्योंकि नदी में जो है वो हम लोगों को पता है कि वो हम लोगों का शुद्ध पानी रह रहा होता है, जबकि अगर हम लोग समंदर में जाएं तो वो पानी बहुत नमकीन होगा, मतलब उसका घनत्व जो है पानी का वो जो हम लोगों के बाकी चीज़ जो चीज़ उसमें जा रही है उसके घनत्व से कम होगा, इसीलिए हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी उस चीज़ का, मतलब वो कम डूब रहा होगा उसमें। आगे दिया हम लोग का क्या, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो इसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जब झील के अंदर रह रहा होता है तो उस पर झील जो है मतलब पानी जो है वो ज़्यादा प्रेशर लगाए हुए रहती है, जबकि बाहर अगर आता है तो वो आ रहा होता है कि इसमें हवा में आ रहा होता है, मतलब हवा उस पर कम प्रेशर लगा पा रही है, तो इसीलिए उसका साइज बढ़ जा रहा होगा। अगर किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही से क्या निकलने लगता है? तो वायुदाब की कमी होने के कारण जो है पेन की स्याही जो है वो निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि नदी का घनत्व जो है वो जो समंदर का पानी का घनत्व उससे ज़्यादा होता है, तो हम लोग वहाँ डूबने लगेंगे, जबकि जो समंदर है उसमें पानी में नमक अधिक है तो वहाँ घनत्व कम है, हम लोग आराम से वहाँ तैर रहे होंगे, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी तैरने में। अगर समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब हम लोगों को जो दिखता है कि ये हम लोगों का पानी का सरफेस है और इस पे हम लोगों की जो है वो इतना बड़ा आइसबर्ग है, मतलब जो बर्फ का टुकड़ा है वो तैर रहा है, तो इसका मतलब उसका 9 गुना जो है नीचे तैर रहा है। ठीक है, उसका 9 गुना नीचे की तरफ डूबा हुआ रह रहा होता है, ये हम लोगों को समझना होगा। आगे दिया पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन जो भी क्या होती है, ये होती है अणुओं के मध्य स्वसंजक बल जो है, कोहेंसिव फोर्स जो है, ये हम लोगों की सरफेस टेंशन के रूप में परिभाषित होती है, और सरफेस टेंशन के कारण ही हम लोगों की जो बारिश की बूंदें जो होती है वो गोल होती है। ठीक है, आगे हम लोग कहते हैं बैरोमीटर के पैमाने में अचानक अगर गिरावट आए तो हम लोगों को ये मौसम की किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो ये बताएगी कि अभी तूफानी मौसम जो आने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार ये पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में। आगे दिया तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो जल से कम हो रहा होता है, इसीलिए तेल जो है वो पानी के ऊपर फैल जा रहा होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हो रहा होता है। फिर दिया कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? हम लोगों को पता चलता है कि बाल्टी की सतह से ऊपर आकर, मतलब जैसे ही वो पानी जो है वो पानी की सतह से ऊपर आई है बाल्टी, तो पानी में जब तक थी तब तक वो हल्की थी, लेकिन उससे ऊपर आई और वो अचानक से भारी हो जाती है, ऐसा हम लोग को वहाँ पर पता चल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को नीचे दिया हुआ है क्या, कि जल की श्यानता जो है वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना जो सरल होता है। क्यों? क्योंकि जल जो है इसकी श्यानता जो है वायु से अधिक होती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें डूबेंगे कम, और वायु में श्यानता कम है, इसीलिए हम लोग जो है वायु में कम तैर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग को फेंक दिया जाए ऊपर से नीचे तो हम लोग नीचे की तरफ गिरते चले जाएंगे, क्योंकि पानी में हम लोग फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं आराम से, डूबते जल्दी नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग को दिया हुआ यहाँ क्या, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए वो तैर रहा होता है। जिसका घनत्व कम है वो जिसका घनत्व ज़्यादा है उसमें आराम से तैर रहा होगा। तो लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है,
इस कारण लोहे की कील पानी में तैरते रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम लोग लोहे की एक पतली कील को लें और एक सुई को हम लोग लें और उसको पानी के सरफेस के ऊपर रख दें, तो सरफेस टेंशन के कारण वो ऊपर ही तैरते रह जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग एक बहुत बड़ा लोहा का टुकड़ा रख दें तो वो तुरंत डूब जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें हम लोगों का बताया गया है। आगे दिया, पौधों की जड़ों में पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? ये केसिकत्व होता है, कैपिलरीज होता है, मतलब पौधा जो है हम लोगों का वो अपने रूट से, जड़ से जो है वो पानी लेता है और उसके पत्तों तक पानी जो है वो आराम से पहुंच जा रही होती है। तो ये कैसे पहुंचती है? ये पहुंचती है केसिका, तो कैपिलरीज के कारण। इसके अलावा अगर हमसे पूछ दिया जाए कि कौन सा हम लोगों के जो पौधों के अंदर जो है वो कौन सा जो वेसल्स है उसके कारण जो है वो पानी पहुंच रहा होता है, तो जल हम लोगों के जाइलम के कारण पहुंचता है। और फ्लोएम फॉर फल हम लोगों का होता है, मतलब भोजन जो है वो फ्लोएम के कारण पहुंच रहा होता है। अगर स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने के कारण क्या होता है? मतलब स्टोव में मिट्टी का तेल जो हम लोग रख रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है। क्यों? तो यही केसिकत्व के कारण। जो हम लोग की बत्ती रहती है तेल की, वो काफ़ी भोड़ बनाई जाती है, मतलब काफ़ी पोरस होती है, उसमें खूब सारे छोटे 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 होल बने हुए होते हैं और उससे ये आराम से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। आगे दिया, अब तक ज्ञात पदार्थ में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता जो है सबसे अधिक होती है? तो क्वार्ट्ज की प्रत्यास्थता जो है वो सबसे आज तक आंकी गई है, इसकी इलास्टिसिटी जो सबसे ज़्यादा होती है। आगे दिया है, अपमार्जक मिलाने पर, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट होता है, सर्फ होता है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव जो है वो घट जा रहा होता है। आगे दिया, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये केसिकत्व के सिद्धांत पर फाउंटेन पेन जो है वो काम कर रहा होता है। फिर समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो ये होता है हम लोग के 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर का। कितना? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आगे बढ़ जाए, आगे दिया हम लोग का जल का अपेक्षिक घनत्व जो है मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो ये होता है हम लोग के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यही कारण है कि किसी भी चीज़ जो कि हम लोग के जिसको लीटर में हम लोग नापते हैं तो उसको मेनली हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही नाप रहे होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कभी दूध वाले पैकेट पे या फिर कभी जो तेल वगैरह का पैकेट रहता है उस पर चेक कर लीजिएगा। आगे दिया, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात जल अपने आप में स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें श्यानता होती है और इसके लिए ही वो स्थिर हो जा रहा होता है। अगर श्यानता नहीं होती तो वो दोलन करते रहते, मतलब हिलते रहती। आगे देखिए, धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करा जाता है? तो ये आर्किमिडीज साहब के सिद्धांत का जो है उपयोग करा जाता है। ठीक है। अगर जल से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक क्यों जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण जब भी हम लोग सेविंग जो ब्रश रहता है उसको निकालते हैं तो पानी से, मतलब तो उसके सारे के सारे जो उसमें पेस्ट लगा हुआ है, सारे के सारे जो उसमें जो लिक्विड लगा, जो क्रीम लगा हुआ है वो हट जाता है और इसका पृष्ठ तनाव बहुत ही कम हो जाता है और इसीलिए बेचारा चिपक जाता है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। मतलब अगर रबर को तोड़ने में हम लोग बल लगाएं तो बहुत कम बल लगेगा, जबकि स्टील को तोड़ने में अगर हम लोग विरूपक बल लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, तो बहुत ही ज़्यादा हो रही होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, मतलब ज़्यादा मजबूत माना जाता है, ज़्यादा लचीला माना जाता है। आगे दिया हम लोग को क्या कि वाहनों में स्नेहक तेल जो ल्यूब्रिकेंट ऑयल होता है इसका प्रयोग क्यों करा जाता है? तो ये घर्षण को कम कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर दिया आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाता है और क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब जो है वो नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। मतलब जो हम लोग का ये घर अगर बना हुआ रहेगा, ठीक है, तो इस घर में इस नीचे वाला पार्ट जो हम लोग का है, नीचे का वायुदाब कम रहता है, जबकि ऊपर में बहुत जल्दी जल्दी जो है हवाएं बह रही होती है तो ऊपर का वायुदाब ज़्यादा होता है। और इसी कारण जो ये टीन का छत है जो हम लोग के ठीक तरीके से फिक्स नहीं होता है, ये उड़ जा रही होती है। अगर किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग थ्रस्ट, प्रणोद के रूप में इसको जान रहे होते हैं। तो बस इतने ही हम लोगों के थे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जो सब्सटेंस है, मतलब पदार्थों के सामान्य गुण जो है, सामान्य अवस्था जो है, उसमें हम लोग इतने ही चीज़ों को पढ़े हैं। अगले लेक्चर आने तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।